न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। अमेरिका के यूएस चाइना इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की एक रिपोर्ट ने भारत में सियासी और कूटनीतिक हलचल बढ़ा दी है। 800 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई 4 दिन की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सैन्य बढ़त मिली थी। रिपोर्ट ने पहलगाम अटैक को आतंकी हमला नहीं बल्कि विद्रोह हमला बताया है। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कड़ी आपत्ति जताई है और पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय अमेरिका से आधिकारिक विरोध दर्ज कराएंगे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने चीन के हथियार HQ-9 सिस्टम, J-10 जेट और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल किया और 6 भारतीय लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। हालांकि रिपोर्ट खुद 3 विमानों की ही पुष्टि करती है। यूएससीसी का आरोप है कि चीन ने इस युद्ध को अपने आधुनिक हथियारों का लाइव टेस्ट बनाने की कोशिश की। लेट्स माइक न्यूज एट 9। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई के तनाव को खत्म करवाया है। उन्होंने जब दोनों देशों पर 350% टैरिफ लगाने की धमकी दी तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने लाखों जानें बचाई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया जिसमें उन्होंने कहा कि वी आर डन, हम जंग नहीं करेंगे। वॉशिंगटन में सऊदी अमेरिकी निवेश मंच पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों को चेतावनी दी थी कि परमाणु हथियारों से लाखों मौतें होंगी और लॉस एंजल्स पर रेडिएशन का धुआं फैलेगा, लेकिन वे टैरिफ से पहले ही रुक गए। So I did this, but and then I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said I saved millions, and he said it in front of Susie. He said, President Trump saved millions and millions of lives. He doesn't even know that, but he saved millions of lives, and he talks about it. And I got a call from Prime Minister Modi saying, we're done. I said, you're done with what? We're not going to go to war. I said, thank you very much. Let's make a deal. But I saved a lot of people, millions of people, on many other wars. Azerbaijan, you know what was happening there? I settled that. That was going on for many, many years. Actually, Putin called me. He said, I can't believe you got that one settled. We've been trying to settle that one for a long time. I said, don't worry about that. Just let me settle your frickin' war. Okay? You don't have to help me. I don't need any help. I need help with your war. इसी बीच भारत अमेरिका ने LPG आयात पर पहली डील साइन की जिसमें 22 लाख टन गैस सालाना खरीदी जाएगी, जो रूसी तेल खरीद कम करने के बदले में टैरिफ घटाने का संकेत देती है। ट्रंप ने कहा दोनों देशों के बीच नया व्यापार समझौता करीब है। गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अगले महीने भारत दौरे से ठीक पहले अमेरिकी प्रतिबंधों के दबाव में भारत ने रूस से तेल आयात में भारी कटौती कर दी है, जो दोनों देशों के ऊर्जा व्यापार पर गहरा असर डाल सकता है। इस नवंबर में रूस से आयात 66% गिरकर प्रतिदिन मात्र 6,72,000 बैरल रह गए हैं, जबकि अक्टूबर में यह 18 लाख बैरल था। वजह यह है कि भारतीय रिफाइनरियां रोसनेफ्ट और लुकोइल जैसी प्रतिबंधित कंपनियों से खरीद बंद कर चुकी है। हालांकि रक्षा और रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनी रहेगी, लेकिन पुतिन के दौरे पर व्यापारिक चर्चाएं प्रभावित हो सकती हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us